जब मरते हुए कर्ण ने पूछा, हे माधव, आखिर मेरा दोष क्या था? मित्रों, महाभारत का युद्ध ऐसा भयावह युद्ध था जिसमें बहुत से दिग्गज और शक्तिशाली योद्धाओं ने कौरवों और पांडवों की तरफ से लड़ाई लड़ी और अपने प्राण त्याग दिए। उन्हीं दिग्गज शूरवीरों में से एक थे सूर्यपुत्र कर्ण। ये तो सभी को पता है कि उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक उन्हें कितनी ज़्यादा यातना झेलनी पड़ी। अपने साथ हुए इन अन्यायों को लेकर महाभारत के युद्ध में मरते हुए कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कुछ सवाल किए थे। आज के इस वीडियो में वही बताएंगे वो सवाल क्या थे और श्री कृष्ण उन सवालों का क्या उत्तर दिए थे। अर्जुन के हाथों जब कर्ण को बाण लग गया और कर्ण को जब आभास हो गया कि अब मेरा अंतिम समय आ गया, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने पास बुलाया और उनसे पूछने लगे, हे माधव, मेरे मन में कुछ प्रश्न है जिसका मैं मरने से पहले समाधान चाहता हूं और ये समाधान केवल आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण कर्ण से बोले, मित्र, जो भी पूछना है पूछो। तब कर्ण बोले, हे माधव, जन्मते ही मुझे मेरे माँ ने त्याग दिया। एक अवैध बच्चे के रूप में जन्म लेने में मेरा क्या अपराध था? उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं सूत पुत्र था। क्षत्रिय होते हुए भी मैं क्षत्रिय ना था। इसमें मेरा क्या अपराध था? भगवान परशुराम ने मुझे सिखाया तो सही, परंतु श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी उस वक्त मैं वो विद्या भूल जाऊंगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं ब्राह्मण नहीं था। एक बार दुर्भाग्यवश मुझसे एक गाय को बाण लग गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसके मालिक ने मुझे श्राप दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। इतना ही नहीं, द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने मुझे आखिरी समय में मेरा जन्म रहस्य बताया, वो भी अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए। जो भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन से ही हुआ है, तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ूं तो मैं गलत कहाँ हूं? कर्ण के प्रश्नों को सुनकर भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिए, कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाई थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात माता पिता से दूर किया गया। तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष, बाण, इन सब के बीच उनकी ध्वनि सुनते हुए बीता और मुझे ग्वाला की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर ठीक से चल भी नहीं पाया। उससे पहले ही कई प्राणघातक हमले हुए। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने ही मिले कि उनके समस्याओं का कारण मैं हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की प्रशंसा कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई भी शिक्षा नहीं मिली। जब मैं 16 वर्ष का हुआ तब जाकर कहीं ऋषि संदीपन के गुरुकुल पहुंचा। तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया और मैं जिस कन्या से प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली और उनसे विवाह करना पड़ा जिन्हें मेरी चाहत थी, जिनको मैंने राक्षसों से बचाया। जरासंध से बचाने के लिए मेरे पूरे समाज को यमुना किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र किनारे बसाना पड़ा और युद्ध में रण छोड़कर जाना पड़ा, जिसके कारण मुझे रणछोड़ भी कहा जाता। अगर दुर्योधन इस युद्ध में जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, और अगर धर्मराज युधिष्ठिर जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। कर्ण, इस बात का ध्यान रहे, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। जिंदगी किसी के साथ भी न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, परंतु सत्य धर्म क्या है ये तुम जानते हो। कोई बात नहीं,
अगर कितना ही अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिल पाए। महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। रोना बंद करो कर्ण, जिंदगी न्याय नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के साथ अधर्म के राहों पर चलने की अनुमति है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण कर्ण को समझाया और उसके बाद कर्ण ने अपना देह त्याग दिया। तो मित्रों, ये था महावीर दानवीर कर्ण और भगवान श्री कृष्ण के आखिरी वार्तालाप। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन को मिलते रहे। जय श्री कृष्ण।